नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए, हैप्पी होली। बीत गया है होली। आशा करते हैं कि आप सबों का होली शांतिपूर्ण, आनंदमय एवं हर्षोल्लास से बीता हो। अब हम लोग आगे पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। ठीक है, पर्व को ही मनाना है, पढ़ाई भी करना है, सब कुछ करते रहना है। ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। सब चीज़ को पूरे जतन और हर्षो उल्लास के साथ करना है। हम लोग थे कहाँ पर? घड़ी में। तो घड़ी में देखते हैं, घड़ी की चर्चा कर रहे थे। आज हम आपके लिए ओरिजिनल घड़ी भी लेके आए हैं। ठीक है, चलिए चलिए, पक्का 3 बजा दिए है ना। ये आवर का है और ये मिनट का। देखिए, आपके लिए ओरिजिनल घड़ी भी हम लेके आए हुए हैं। गोल्डन कलर का है, चमचमाता हुआ। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हमने बहुत सारी चर्चाएं किए थे घड़ी संबंधित। जब ये मिनट की सुई जो है, ये मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल को वो पूरा करता है। तो 1 मिनट में, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है। एक सर्कल पूरा करने में मिनट की सुई को 60 मिनट का समय लगता है। तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो फिर 1 मिनट में हो गया 6 डिग्री का। ठीक, अब यही आवर का सुई जो है पूरा एक चक्कर लगाता है 12 घंटे में। 12 आवर में एक पूरा सर्कल को पूरा करता है और 360 डिग्री का कोण बनाता है। हमने ये बता रखा है। तो 1 आवर में कितना हो गया भाई? तो 12 से भाग दे देंगे तो 30 डिग्री। ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। पूरे 12 घंटे में, चलिए, ये 1 घंटे में जो है मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत जो है, एक दूसरे के विपरीत 1 घंटे में एक बार आता है। लेकिन परंतु वही वो 12 घंटे में 11 बार आता है। तो ऐसा होता क्यों है, ये आपको हम समझा रहे हैं। तो देखिए, जब एग्जैक्ट ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो कब होता है एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में? 12 बजे तो होगा नहीं। जब ये पक्का 6 बजे, जब ये पक्का 6 बजता हो, तब ये एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, पूरा खड़ा, या तो ऐसे कर दें तो 180 डिग्री का कोण बना रहा हो। ठीक है, एक सीधी रेखा में पूरा जो है एक दूसरे के विपरीत में, सीधी रेखा में तो ये भी हो गया, एक दूसरे पर है तब भी, लेकिन नहीं, एक दूसरे के विपरीत मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत एग्जैक्ट 6 बजे आता है। ठीक है, तो एक बार वो माइनस कब होता है? एक बार वो माइनस कब होता है? तब ये जो 5 से 6 के बीच है ना, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में केवल ये 2 बार ही बनता है। ठीक है, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच जब भी एग्जैक्ट विपरीत हो, जब भी एग्जैक्ट एक जगह पर आके मिले, तो एक बार घट जाता है आगे और पीछे। तो 5 से 7 के बीच केवल 6 बजे जो है ये एग्जैक्ट आकर मिलता है। क्योंकि यहां से देखिए, ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ 5 पर जब है, तो ये एग्जैक्ट होने के लिए यहाँ पर आएगा। 5 के बाद जब ये क्रॉस करेगा, एग्जैक्ट होने के लिए, अपोजिट होने के लिए ये यहाँ पर 6 पर आ गया। एग्जैक्ट ये 5 के बाद 6 पर ही होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 6 पर ही होता है। इसलिए 5 और 7 के बीच केवल एक बार ही ये अपोजिट डायरेक्शन में मिनट की सुई और आवर की सुई जाती है, जिस कारण से एक काउंटिंग जो है घट जाता है। यानी कि पूरे 12 घंटे में 12 बार अपोजिट ना होकर 11 बार ही होता है। यही जो 6 बजे है ना, एग्जैक्ट जब हो, एग्जैक्ट टाइमिंग में अपोजिट होता है, तो वो एक बार माइनस हो जाता है अपने अगल बगल के आवर्स में। ठीक है, अब वही केस आता है कि एक साथ कब मिलता है, एक साथ कब ये दोनों घंटे की सुई
और मिनट की सुई आपस में मिलती है। तो समझने वाली बात यह है, एग्जैक्ट देखिए कब शुरुआत हुआ, ये 12 बजे। एग्जैक्ट जो है ये 12 बजे जो है एक दूसरे के पास मिला हो। एग्जैक्ट टाइमिंग मतलब कि देखिए 1 बजे एग्जैक्ट जाके नहीं मिलेगा, 1 बजकर कुछ मिनट होगा तभी ये जाके आपस में मैच करेगा, ठीक है ना। 1 बजकर कुछ मिनट होगा तभी जाके ये आपस में मैच करेगा। 2 बजकर कुछ मिनट होगा तभी आपस में जाके, क्यों? क्योंकि हमने पिछले क्लास में बताया है, जब 1 घंटे में, 1 आवर में ये घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है। 5 मिनट की दूरी, 1 आवर में घंटे की सुई जो है 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो जब 10 मिनट होगा, जिसे मान लीजिए 1:05 पर, 1 बजे के बाद मैच होगा, 1 बजे के बाद मिलेगा, तो 1 बजकर ये मिनट का जो सुई है 5 मिनट के पार क्रॉस करेगा, यानी कि कुछ सेकंड ये आवर का जो सुई है ये भी तो हिलेगा। कुछ सेकंड आवर का सुई जो है कुछ एकदम नैनो में जो है आगे वो भी जाएगा। हर 5 मिनट में, 10 मिनट में ये भी बढ़ता जाता है, तभी तो एक सर्कल को पूरा करता है आवर का सुई भी। तो 1 के बाद जाके ये मिलेगा, इसलिए एग्जैक्ट 12 बजे जो है ये एक बार मिलता है, और 11 से 1 के बीच ये यहीं पर एक बार ये मिलता है, जिस कारण से काउंटिंग में एक बार घट जाता है कि आपस में कब मिलता है। देखिए अब जैसे 11 बजा हुआ, 11 के बाद जाते 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 ये क्या है, यहां पर आके 12 बजे एग्जैक्ट मिलेगा। अब जैसे जैसे मिनट का सुई बढ़ेगा, आवर का सुई भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो पूरा 1 घंटा यहां पर 11 बजे के बाद यहां मैच करता है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 बजे के बाद ये जाके एक दूसरे से मिलेगा, 1 बजे के बाद। तो यानी कि 11 से 1 के बीच केवल एक बार ही आपस में ये दोनों मिनट का सुई और घंटे का सुई मिल पाता है, जिस कारण से एक बार घट जाता है। 1 घंटे में मिनट का सुई और घंटे का सुई एक बार मिलता है, परंतु पूरे 12 घंटे में जो है 11 बार मिलता है, और 24 घंटे में 22 बार मिलता है। डबल कर देना है, ठीक है। सर्कल इसका क्या होता है, 12 घंटे का होता है। तो 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार। क्यों? तो एग्जैक्ट जो टाइमिंग है जब ये आपस में मिलता है, तो उससे आगे और पीछे केवल एक ही बार वो मिलता है, केवल एक ही बार। 11 के बाद 12 पर मिलेगा, फिर 1 के बाद वो मिलेगा, तो इसलिए एक काउंटिंग घट गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, कहेगा समकोण। ये जो समकोण बनाता है, ये जो मिनट का सुई और घंटे का सुई आपस में समकोण बनाता है, वो एग्जैक्ट जो है 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाता है। जैसे कि एक दूसरे का विपरीत मिनट का सुई और घंटे का सुई 1 बार होता है पूरे 1 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, और एक दूसरे से आपस में 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होता है। उसी प्रकार ये जो है पूरा 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाता है मिनट का सुई और घंटे का सुई, यानी कि डबल हो जा रहा है विपरीत और मिलने से, ठीक है। तो पूरे 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाता है। अब देखिए क्या है, एग्जैक्ट टाइम, बोले ना मिलने में अपोजिट में क्या कहते हैं, एग्जैक्ट टाइम जहां पर आता हो, एग्जैक्ट 3 बजे ये समकोण बनाता है, एग्जैक्ट 3 बजे समकोण बनाता है। जैसे कि हमने अभी कहा है, पूरे 1 घंटे में 2 बार समकोण बना रहा हो, 1 घंटे में 1 आवर में 2 बार अगर समकोण बनेगा, तो 24 घंटे में क्या होना चाहिए, 24 घंटे छोड़िए 12 घंटे, 12 घंटे में 24 बार ये समकोण बनाना चाहिए। 12 घंटे में ये 24 बार समकोण बनाना चाहिए आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है कि एग्जैक्ट टाइमिंग में जब समकोण बनता है ना, जैसे मान लीजिए 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच 2 बार समकोण बनना चाहिए, लेकिन 2 बार समकोण बनना चाहिए, लेकिन क्या है, एक बार समकोण तो बन जाता है 2 से 3 के बीच, और दूसरा जो समकोण बनता है ना, वो जाकर डायरेक्ट एग्जैक्ट 3 बजे समकोण बनता है। उसके बाद फिर
वो 3 बजकर ये 3:30 समकोण ना बनकर 3:30 के बाद जाके ये समकोण एक बार बनता है। यानी कि 3 बजे से जस्ट पहले और 3 बजे के जस्ट बाद में एक बार केवल समकोण बनता है। वही एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, 2 बार इसका माइनस हो जाता है। तो पूरा 12 घंटे में केवल 22 बार ही समकोण बनता है। यानी कि सीधा सीधा याद रखना है कि डबल हो जाता है, अपोजिट का डबल हो जाता है। पूरा 12 घंटे में 22 बार समकोण, लेकिन 1 घंटे की जहां भी चर्चा हो तो 2 बार समकोण ये बनाता है। अब सवाल उठता है कि ये जो है एक रेखा में मिनट की सुई और घंटे की सुई कब आता है? एक रेखा में, तो समझिए बात को, एक रेखा में कब आया? एक बार जब एक दूसरे से मिलता हो और एक बार जब एक दूसरे का अपोजिट हो, तो भी तो एक रेखा में आ रहा है ना। तो टोटल मिलाकर 1 घंटे में 2 बार, क्योंकि एक बार अपोजिट में और एक बार मिलने के समय, दोनों एक रेखा में, सीधी रेखा में आता है तो 2 बार। लेकिन 12 घंटे में 22 बार, क्योंकि विपरीत और मिलता है दोनों आपस में 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, तो इसीलिए एक सीधी रेखा में जो है मिनट की सुई और घंटे की सुई जो है पूरा 1 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार आता है और 24 घंटे में 44 बार डबल कर देना है। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा सवाल उठता है इसमें, अगर मान लिया जाए 12:15 बजा हो तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बना है? इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बना है? ये सारे सवाल को हल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग सवालों के साथ। मिटा लेते हैं पहले इसको। चलिए आइए सबसे पहला बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। अरे यार चौक ही टूट जा रहा है बार बार, बताइए। बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। इसका सबसे बेसिक सवाल है घड़ी। चलिए ये तो अंडा की तरह बन गया है। ये 12, ये 9, ये 3 और ये 6। चलिए ये मिनट का सुई और ये छोटा सुई होता है ना आवर का। आपके सामने सवाल हो 3 बजे कितना डिग्री का कोण बनता है? कितना डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच बनता है? सुइयों के बीच बनता है। देखिए 3 बजे कितना डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच बनता है? देखिए 2 एंगल से कोण बनता है, 2 एंगल से कोण बनता है। एक यहां से यहां के बीच, जो अक्सर एग्जाम्स में सवाल यही होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आपसे ऐसे पूछ दे घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताया जाए। 3 बजे पूछेगा घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना है, तो आपको क्या निकालना है? आपको ये डिग्री निकालना है, ये। ठीक है, और मिनट और घंटे के बीच का, तो ये कोण हमें आपस में यहां पर निकालना है। ऐसे तो हमें पता है एग्जैक्ट 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है। 3 बजे कितना डिग्री का कोण बनता है?
90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन तत्काल के लिए भूल जाते हैं, हमें फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। समझिए बात को। तो करेंगे हम क्या, 1 घंटे में घंटे का सुई जो है, देखिए समझा रहे थे कि घंटे और मिनट की सुई के बीच जब कहेगा तो हमें ये डिग्री का कोण निकालना है, यानी इसको निकाल के इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्स में जब भी दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जाएगा ना, तो यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा, ठीक है। यहां से यहां का भी जो चाप है बना हुआ, वो 12 से 3 के बीच, उसी का कोण पूछा जाए कितना डिग्री है। तो इससे क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, घंटे का सुई क्या करता है, 1 आवर में 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब वही जो है मिनट का सुई, ये घंटे का सुई हो गया, मिनट का सुई क्या करता है, 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो घंटे का सुई कितना डिग्री ट्रेवल किया, घंटे का सुई कितना डिग्री ट्रेवल किया, तो ये ट्रेवल किया 3 घंटे का, 30 गुना 3 बराबर 90 डिग्री, यानी टोटल 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है। अब क्या है, इसमें से माइनस कर देना है कि ये जो घंटे का सुई है ये कितना कम कर रहा है, मतलब कि देखिए कितना ये ट्रेवल किया, मिनट का सुई, घंटे का सुई ने, ये मिनट का सुई कितना ट्रेवल किया, घंटे का सुई को तो हमने निकाल लिया कि 3 घंटा ये ट्रेवल किया, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। अब मिनट का सुई कितना ट्रेवल किया हमें निकालना है, तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करता है, तो कितना मिनट ट्रेवल किया, तो 0 मिनट, ये तो मिनट में कुछ ट्रेवल किया नहीं है, तो 0 मिनट यानी कि 0, तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना डिग्री का कोण ये बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब और भी अच्छा से समझने के लिए क्या करना होगा भाई, तो एग्जैक्ट टाइम को नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम से आपको ये नहीं समझ में आ रहा है माइनस हमने क्यों किया, माइनस हमने क्यों किया ये समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग अभी एग्जैक्ट टाइम 3 बजे हमने देखा था, थोड़ा मानचित्र हमारा थोड़ा ज्यादा गड़बड़ था, फिर भी लग रहा है गड़बड़े हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए 1 और 2 हम यहां चर्चा करेंगे अब 3:10 पर कोण, ठीक है, कितना कोण बनाता है, 3:10 पर मिनट का सुई और घंटे की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी हमने एग्जैक्ट 3 बजे देखा था, अब कुछ बढ़ा दिया, मिनट में लाया, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। देखिए बेसिक क्या था, हमने क्या बताया, सबसे पहले घंटे की सुई जितना ट्रेवल कर रहा है उसको हमको निकालना कितना डिग्री ट्रेवल कर रहा है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का ट्रेवल करता है, तो 3.10/60, यही ना हुआ जी घंटा, 3 घंटा 10 मिनट, तो 3 घंटा जब 10 मिनट होगा, समझिए बात को, जब ये 3, ये क्या है देखिए, ये जब 3 एग्जैक्ट है, ये 3 एग्जैक्ट है, जैसे ही ये सुई मिनट की सुई 10 मिनट पर आएगा, आप देखिएगा धीरे धीरे घंटे की सुई भी थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर खिसकता जाएगा 4 की ओर, तो यानी कि आवर का भी जो सुई है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वही कितना का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 10/60 मिनट, यानी कि 10 मिनट का ट्रेवल किया है, तो इसको आवर में हम बदल देंगे, तो 60 से भागा देंगे तो आवर में बदल जाएगा, 3×10/60, 60 से क्यों भाग देते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 से भागा देंगे तो मिनट का निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हमने निकाल लिया कि घंटे की सुई के द्वारा कितना डिग्री ट्रेवल किया गया, ठीक है,
समझिए बात को। इसको सॉल्व करते हैं पहले 1/6 यानी कि 6 × 18 एक 19/6 30 गुना 19/6 डिग्री। 30 गुना 19/6 डिग्री का जो है ये आवर का सुई ट्रेवल किया, यानी कि 19 × 5 = 95 डिग्री। ठीक है, अब मिनट का सुई कितना, देखिए यहां से एग्जैक्ट 3 बजे पूछता तो ये 90 डिग्री हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मिनट का सुई कुछ भी ट्रेवल नहीं किया, यहां से यहां का समकोण बन रहा है। लेकिन जैसे ही यहां से हम देख रहे हैं मिनट का सुई और आवर का सुई, तो ये 90 डिग्री तो बना नहीं रहा है। मिनट का सुई ट्रेवल करके इसके कोण को क्या किया है, घटा दिया है। इसका जो कोण बन रहा था 90 डिग्री का, उसको वो घटा दिया है, और ये जो 3 से थोड़ा सा नीचे गया है, आगे बढ़ा है आवर का सुई भी, तो इसके बीच जो कोण बना है वो तो 90 डिग्री अब होगा नहीं। तो कितना घटा है, कितना माइनस हुआ है, तो ये जो सुई मिनट का है ना, यही ना अपना डिस्टेंस ट्रेवल करके उस जो कोण बन रहा था वहां पर उसको घटा दिया 12 से 3 के बीच। सारी चर्चाएं 12 से होती हैं, सारी चर्चाएं जितना ट्रेवल डिस्टेंस मापना है वो 0 माइल से होता है, और 0 माइल यहां पर क्या है हमारा 12 है। तो 12 से 3 के बीच तो मिनट, तो आवर का सुई जो है 3 घंटा ट्रेवल करता है, यानी कि 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही ये कह रहा है 10 मिनट, तो हमें 10 मिनट से आवर के बीच का कोण हमको निकालना है, जो कि 90 डिग्री से घट गया हमारा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आवर का सुई कितना ट्रेवल किया, तो 3×10/60 आवर, क्योंकि 10 मिनट ये जो है आवर का सुई ये भी ट्रेवल किया, तो घंटे में बदलेंगे तो 60 से भागा दे दिया, तो सब मिला के 95 डिग्री हमें प्राप्त हो गया आवर की सुई के द्वारा। अब हमें माइनस कर देना है क्या भाई, तो ये मिनट का सुई जो है ना कुछ आगे चला गया 10 मिनट तक, तो कोण को घटा दिया है हमारा, तो इसको हमें माइनस करना होगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है जब ये, तो 10 मिनट में कितना जाएगा, 10 से गुना कर देंगे 60 डिग्री। तो जब आपस में माइनस करेंगे 95 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। कहीं को दिक्कत, कहीं को दिक्कत, हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। ये 12 डिग्री 12 मिनट 18 मिनट 15 मिनट दे देगा, 17 मिनट दे देगा, तो हमारा जो है कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका भी ट्रिक है। तो देखिए कैसे करते हैं, एग्जाम्स में हमको किस दृष्टिकोण से देखना है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए हम 2 ट्रिक आपको भी बताने वाले हैं। पहला क्या है भाई, चलिए अच्छी तरह से मिटा लेते हैं पहले। फॉर्मूला है आपका, जब भी मिनट के सुई और घंटे की सुई का बीच का जब कोण हमको देखना है, दोनों सुइयों के बीच का कोण, देखिए अभी हमने कहा, देखिए कोण क्या होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, तो हमेशा इस कोण की चर्चा की जाती है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है, घंटे की सुई से लेकर मिनट की सुई के बीच का कोण बताया जाए, तब आपको इसका कोण निकाल के इससे माइनस कर देना है। ऑप्शन में आपके सामने रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना, आप देखें फॉर्मूला क्या है, 30H आवर, H करते हैं बड़ा कैपिटल लिखते हैं, अच्छा लगेगा भाई, माइनस 11/2m। ये फॉर्मूला है मिनट की सुई और घंटे की सुई बीच का कोण निकालने का। ठीक है, 2 सुइयों के बीच का कोण निकालने का ये फॉर्मूला है। अब ये आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, ये 30 आया कहां से, H तो समझ में आया कि 3 बजे, तो आवर 3 आवर आ जाएगी, 30 कहां से आया, तो 1 घंटे में घंटे की सुई के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस 30 डिग्री होता है, तो वही 30 डिग्री है, और इनटू आवर, ये टोटल डिग्री ट्रेवल का निकल जाएगा। अब क्या देखिए, फ्रैक्शन से बचने के लिए किया जा रहा है सारा ये फॉर्मूला जो है, फ्रैक्शन से बचने के लिए, ताकि 3.10/60 हमको नहीं करना पड़े, 3.17/60 हमें नहीं करना पड़े। ठीक है, 30H माइनस
11/2m। ये कहां से आया? तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, 1 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का जो अंतर होता है वो 5.5 डिग्री का है। देखिए कैसे, मिनट का सुई एक मिनट में क्या करता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। वही आवर का सुई जो है 1 मिनट में जो है 1/2 डिग्री का। ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया। देखिए कैसे, देखिए 12 घंटा में 360 डिग्री, ये तो आपको पता है। 1 घंटा में 30 डिग्री, ये भी पता है। तो 1 मिनट में कितना होगा? तो समझिए बात को, 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री, 30 में भाग दे दीजिए 60 से, तो वही हो गया। अब दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया भाई? अंतर तो वही 5.5 मिनट, ये हो जाएगा 5.5 मिनट 11/2 डिग्री। ये 5.5 डिग्री जो है यही अंतर हो गया दोनों के बीच का ट्रेवलिंग का। 1 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 11.5 डिग्री का है, यानी कि 5.5 डिग्री का है, यानी कि 11/2 डिग्री का। तो जितना मिनट में कह रहा है, कितना मिनट का सुई जितना आगे गया, तो घंटे की सुई यही जो है क्या है ना, 3 से कितना आगे चला गया उसी को तो माइनस करना है। डायरेक्ट 30h करने के लिए, यानी आवर को डायरेक्ट यहां पर बैठाने के लिए 3, 4, 5 उसको फ्रैक्शन में नहीं लाए हम, उसको मिनट के को आवर में नहीं बदलें। इसके लिए क्या किए हम, जो मिनट और आवर के बीच जो डिग्री है, डिस्टेंस है, वो हमने यहां पर डायरेक्ट ले लिया है। तो 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा ये देख लेना है, दोनों के बीच डिफरेंस। तो ये 3 के बाद कितना ट्रेवल किया है ये हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए इस फॉर्मूला से देखते हैं। 30 इंटू आवर कितना है? 3। यही क्या है, हमने जो नॉर्मल है उसमें क्या किया था? 3.10/60, क्योंकि आवर का सुई भी कुछ तो ट्रेवल किया था। लेकिन अब हमें नहीं करना है, क्योंकि हम आवर और मिनट के, आवर की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो डिफरेंस है 1 मिनट में ट्रेवलिंग का, वो हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, वही हमने यहाँ पर माइनस करना है। तो इसको उतना आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो -11/2 इंटू m, यानी कि 10, यानी कि ये 5 से 2 को 10 से काटेंगे तो 5 बार, 60 या 90 माइनस 11 × 5 = 55 बराबर 35 डिग्री। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आराम से सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक फॉर्मूला और है जिसको कि आप एग्जाम्स में प्रयोग कर सकते हैं और देखने के साथ ही क्वेश्चंस का हल हो जाएगा। क्या है भाई? ये भी है, 2 सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बना है ये निकालने का है, ये निकालने का है। तो आवर घंटे की सुई की सुई माइनस घंटे की सुई और मिनट के सुई के अंकीय मान का डिफरेंस, अंकीय मान का अंतर, ठीक है, प्लस माइनस मिनट/2। कहने का तात्पर्य घंटे की सुई और मिनट के सुई के अंकीय मान का अंतर। अंकीय मान से देखिए क्या समझना है, घंटे की सुई का अंकीय मान क्या है? 3 है ना, और मिनट का सुई का अंकीय मान 2 है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है अंकीय मान का, उसे हमें लेना है, ठीक है ना। तो अंकीय मान क्या है भाई?
यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो दोनों के बीच का अंतर आ गया 1। प्लस और माइनस, बच्चे आ गए थे, बच्चे मन के सच्चे, ठीक है। चलिए, क्या है, हम कहां पर थे, अंकीय मान, यानी कि घंटे का जो अंकीय मान है, जहां पर कह रहा हो 3 बजकर 4 बजकर 5 बजकर 8 बजकर 10 बजकर, जो भी कह रहा हो वही उसका अंकीय मान हो गया। और जितना मिनट कह रहा हो 10, तो 10 कहां पर होता है, 2 पर होता है, 15 3 पर होता है। घड़ी में अंकीय मान पर जो होता है, तो घड़ी में 10 15 तो लिखा नहीं रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक होता है। तो वही देखिए 24 तक हो, स्पेशल अगर बन जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 24 तक होता नहीं है, सर्कल हमेशा 12 घंटे का होता है। 24 किस में बजेगा भाई, तो जो डिजिटल घड़ी होता है, ठीक है। 24 ऐसे घड़ी में नहीं बनता है, ऐसे घड़ी में केवल 12 ही बजता है, ठीक है। तो अंकीय मान 1 2 3 4 5 जो घड़ी पर अंकित होता है, तो जैसे यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, 10 का क्या है, मिनट का 2 है, तो वही हो गया। तो दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर 1 हो गया। आप देखिए प्लस माइनस, तो प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, देखिए माइनस प्लस तब करना है जो घंटे की सुई से पीछे हो मिनट का सुई, यानी हमेशा घंटा जो है आगे रहे, घंटे का अंकीय मान ज्यादा हो और मिनट का अंकीय मान कम हो, ऐसे समझिए। या समझिए घंटे का सुई आगे हो और मिनट का सुई पीछे हो, या घंटे का अंकीय मान ज्यादा हो और मिनट का अंकीय मान कम हो, तब ये जाकर प्लस हो जाएगा। जैसे यहां पर घंटे का अंकीय मान 3 है और मिनट का अंकीय मान 2 है, यानी कि घंटे का अंकीय मान ज्यादा है, यानी कि तो यहां पर हमें प्लस करना होगा। घंटे की सुई आगे हो तो हमें प्लस करना है, हमें आगे जाना है, ठीक है, ऐसे समझिए, आगे हो आगे जाना है। या तो ऐसे समझिए अंकीय मान ज्यादा है तो हमें और ज्यादा करना है, यानी प्लस करना है, ठीक है। अब वही क्या है, 3:25 होता तो मिनट का सुई तो आगे चला जाता, या मिनट का सुई का अंकीय मान ज्यादा हो जाता तो फिर हम माइनस कर देते, ठीक है। तो यहां पर प्लस किया हमने, यहां पर हमने प्लस किया, और मिनट बटा 2, तो मिनट कितना है, 10 मिनट, यहां अंकीय मान नहीं मिनट है, मिनट बटा 2 तो 10/2 बड़ा, यानी कि 1 और 5 बराबर 1 और 5 बराबर 6। अच्छा, यह 30 इंटू होता है, 30 जो है यहां पर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, 30 ये मल्टीप्लाई होगा। यहां पर 30 इंटू घंटे की सुई और मिनट की सुई के अंकीय मान का अंतर प्लस माइनस m/2, तो यहां पर 30 इंटू हो जाएगा, 30 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 30 इंटू 1 तो 1 हो गया, 30 हो गया, तो यहां पर 30 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भूल भी जाते भाई, हम भी आदमी ही हैं। तो ये 35 डिग्री का कोण आ गया, ठीक है, समझिए। 30 गुना, फॉर्मूला क्या है, 30 गुना घंटे की सुई और मिनट की सुई के अंकीय मान का अंतर, अंकीय मान का अंतर प्लस माइनस m/2। प्लस कब होगा, तो घंटे का सुई जब आगे रहेगा तो और आगे बढ़ाएंगे तो प्लस कर देंगे, घंटे का सुई पीछे रहेगा तो और पीछे कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। या घंटे का सुई का अंकीय मान ज्यादा है तो और ज्यादा करेंगे, प्लस करेंगे। मिनट घंटे का सुई का अंकीय मान कम है तो और कम कर देंगे, तो माइनस करेंगे। चलिए आते हैं एक एग्जांपल, इस पर भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं हम लोग 3:45 मिनट पर, ठीक है, कौन कौन 3:45, यानी कि ये यहां पर 3:45 तो यही हुआ ना कौन। तो सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पहला बताया है 30 इंटू एच, उस पर सॉल्व करते हैं। 30 इंटू एच, एच यानी कि 30,
h यानी कि 3 माइनस 11/2 क्यों है भाई? तो मिनट का सुई और घंटे के बीच के सुई का जो ट्रेवलिंग डिफरेंस है वो 5.5 डिग्री 11/2 इंटू कितना है, कितना कह रहा 45 मिनट एम यानी कि 45। आप देखिए इसमें खासियत ये है कि प्लस में आए माइनस में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें आंसर अपना देना है, वही जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 30 आई 90, 90 माइनस 11/2 इससे गुना कर लीजिए तो 4 5 9 पता ही होगा 11 से गुना करने का नियम, ठीक है, हमने इसे मैथ के क्लासेस में बता रखे हैं। 90 दूना 180 माइनस 495/2, ठीक है, तो 180 में से 495 चला गया तो यहां पर क्या है, सबसे पहले 480 मान लीजिए तो 180 चला गया तो 380 यानी कि 315/2 डिग्री, है ना, आएगा कि नहीं? 315 प्लस 180 यानी कि 495 अब बटा 2, तो इसको भागा कर लीजिए भाई, 15 दूना 30, 15 दूना 30 यानी 157.1/2 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है, समझ में आ गया होगा। ऐसे आप ऑप्शन को देखकर भी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, 90 में से इतना माइनस करेंगे। अब देखिए इसे प्लस माइनस की चर्चा नहीं करनी है, जो आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा 157 डिग्री, ठीक है, कोण कभी माइनस में नहीं होता है। चलिए अब दूसरे ट्रिक से चलें भाई हम। देखिए क्या बोला है, 30 इंटू अंकीय मान का अंतर, अंकीय मान यानी कि 3 और 9, यानी कि अंकीय मान तो बड़ा 9 है तो 9 माइनस 3 कर दें, प्लस और माइनस, तो प्लस कब करते हैं? जब घंटे की सुई का अंकीय मान ज्यादा हो और मिनट का सुई का अंकीय मान कम हो। घंटे का सुई का अंकीय मान ज्यादा हो और मिनट की सुई का अंकीय मान कम हो, लेकिन यहां क्या है, मिनट का सुई का अंकीय मान ज्यादा है इसलिए माइनस कर दिए, या तो हम कहेंगे घंटे का सुई जो है पीछे है मिनट का सुई से तो और पीछे कर दिए, या कह सकते घंटे का सुई का मान कम है तो और कम कर दिए, यानी कि माइनस, और 11/2 नहीं मिनट/2, मिनट कितना है 45/2 यानी कि 22.5 डिग्री। अब इधर आइए 30 गुना 6 माइनस 22.1/2 डिग्री, ठीक है, यानी 180 माइनस 22.1/2 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 157.1/2 डिग्री। देखिए आंसर जो पिछला तरीका से बना, ये तरीका एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है। चलिए अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे आपके साथ मिलकर, उसके बाद जो है बताएंगे कि कब एक दूसरे के विपरीत आएगा, कितना से कितना बजे के बीच कब ये एक दूसरे के विपरीत आएगा, कब ये समकोण बनाएगा, कब ये आपस में सुइयां दोनों जो है मिल जाएगा। जैसे 2 से 3 के बीच कब मिलेगा आपस में, 2 से 3 के बीच कब विपरीत होगा, ठीक है, ये सारे सवालात 2 से 3 के बीच कब कब समकोण बनेगा, सारे सवालों के हल के साथ आपके सामने अगले क्लास में हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।